आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई आप? तो प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे और बेटा काफी इंपॉर्टेंट लेवल तक की चीजें आपने कवर करी बेटा। एक मिनट रुको। आपने बेटा नंबर सिस्टम टॉपिक में ना लगभग सारे पार्ट पढ़ लिए, ईच एंड एवरी काइंड के सवाल कर लिए, और अब लास्ट में पढ़ रहे थे इंडाइसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। डिसाइड करेंगे कशिश, इसके बाद देखेंगे बेटा। देखो, घातांक एवं करणी टॉपिक का कुछ मैंने आपको कल बेसिक सा पॉइंट बताया था, कुछ जरूरी बातें बेटा आपने कल पढ़ी थी। आपको यह बताया था कि जब भी कभी रूट के अंदर ये ऐसा लिखा आ जाए ना, जैसे 3 के अंदर यहाँ 4 लिखा है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/4। तो कल आपने जो सवाल किए थे उनमें आपने एक बात पढ़ी थी कि इन नंबर को एडजस्ट करना, मतलब छोटा कौन है बड़ा कौन है ये देखना। तो देखो, आपने देखा कि कभी भी इन संख्याओं में ना संख्या छोटी कौन सी है, संख्या बड़ी कौन सी है, ग्रेटर नंबर को लेस नंबर को चेक करने का पॉइंट आपने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने कुछ सवाल किए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमने शायद 10 के आसपास सवाल कर लिए थे क्या? हाँ, 9-10 सवाल हमने कर लिए थे। जैसे ये सवाल था, जैसे ये सवाल था, आपने इसका आंसर देखो ये किया था, रूट में ए प्लस रूट में ए प्लस रूट में ए प्लस रूट में ए। अगर ये इंफिनाइट तक होता है तो रूट में 4a+1+1 ये एक फॉर्मूला आपने याद किया था, ये एक फॉर्मूला आपने याद किया था। और अगर कभी बेटा इसमें माइनस की बात आ जाए, अगर कभी इसमें माइनस की बात आ जाए, अगर ये सवाल इस प्रकार का बन जाए तो ये बनता है √4a+1 ये वाले। अब देखो, कई बार सवाल इस प्रकार का बन जाता है, जैसे 42 था, मैंने बताया था ना, इस 42 के आप 2 फैक्टर कर दो, लगातार संख्याएं 6 और 7। अगर बीच में प्लस आए उत्तर बड़ी संख्या, अगर बीच में माइनस आए उत्तर छोटी संख्या। इन पर तो आप डायरेक्ट ये स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसको आप एग्जैक्ट फैक्टर नहीं कर सकते, तो वहां आपको फॉर्मूला आना मैंडेटरी है, वहां आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा? √19 है, आपने कहा सर √4a 19 × 4 + 1 करना ही करना है, -1/2 करेंगे, रूट के अंदर 77 -1/2 उत्तर आ गया। बताओ बच्चों, एक बार सवाल नंबर 10 तक सारी बातें क्लियर है आपको बेटा? 10 नंबर क्वेश्चन तक सारे गेम क्लियर अच्छे से? बहुत बेहतर। इस वाली बात का रिजल्ट क्या बनेगा? ये सवाल मैंने कल बताया था आपको, ये हमने कल, देखो मैंने एक बात बताई थी आपको बेटा, याद करना एक बार, जरा गौर करना। एक तो मैंने मान लो आपको x बता दिया, रूट में a फिर से रूट में a इनफाइनाइट, और y बता दिया रूट में a माइनस रूट में a माइनस रूट में a माइनस रूट में a, ऐसा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, इस सवाल में अगर मैं x की वैल्यू ज्ञात करता तो क्या √4a+1 होती, और y की वैल्यू ज्ञात करता तो रूट के अंदर 4a+1 -1/2 होती क्या? ये दोनों वैल्यू मैंने कल काउंट करनी बताई थी, डायरेक्ट इनका फॉर्मूला होता है।
अगर दोस्तों मैं किसी सवाल में x माइनस वाई चेक करता हूं, अगर मैं इस सवाल में x माइनस वाई चेक करता हूं, तो x माइनस वाई का मतलब आप देख पाएंगे ऐसा बनेगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ये रूट में 4a वाली बात तो कट जाएगी क्या, ये प्लस 1 है, माइनस के अंदर 4a प्लस 1 है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/2, इसका मतलब 1 हो गया। तो आप इस बात को बार बार साबित करने की बजाय समझ लो कि अगर एक बार प्लस की बात आए, एक बार माइनस की बात आए ना, तो x माइनस वाई का मतलब 1 होता है। कल भी हमने इस बात को पढ़ा था, एक बार इस बात को रिपीट कर लिया, ये बात आपके डायरेक्ट माइंड में क्लिक होनी चाहिए बेटा। बार बार लिखकर साबित नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि आपने कैसे किया, बस ये होता है, इतना आपको पता है, ये हमारे लिए काफी है। क्लियर? अरे जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, इतना सो कहे जाते हो। इसके बाद आज की क्लास के बाद 2 क्लास और बची हैं, नंबर सिस्टम आपको फिर पूरा हो जाएगा। बेटा देखो, आपको पता है ये 31 चल रहा है, प्लस में ये माइनस चल रहा है, तो इस सवाल का तुम्हें डायरेक्ट कंक्लूजन याद होना चाहिए कि a माइनस बी की वैल्यू 1 आएगी, और a माइनस बी अगर 1 आएगा तो a माइनस बी माइनस 1 शुड बी 0, a माइनस बी माइनस 1 शुड बी 0। डायरेक्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए डायरेक्ट। आगे बढ़े, ये प्लस और माइनस वाली बात बेटा सबको क्लियर है? ठीक, अब सुनो, एक सवाल दिया है दोस्तों, p प्लस रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस रूट के अंदर p की पावर 4 प्लस p की पावर 8 p की पावर 16, ऐसे इंफिनाइट तक चलेगी। ऐसे दोस्तों ये इंफिनाइट तक चलेगी, तो इस चीज की वैल्यू क्या बनेगी, इस चीज का मान क्या बनेगा? देखो बेटा, हम वैसे तो वैल्यू कैसे ज्ञात करें, p की वैल्यू 4 है, 8 है, 16 है, 32, 64, 128, ये बहुत बन जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं सवाल में, यहां एक बार p का मान 1 मान लेते हैं। देखो p की जगह आप एक बार 1 रखो, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, ऐसा करते करते इन्फिनाइट तक जाएगा, ऐसा करते करते जाएगा इन्फिनाइट तक बेटा। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, ये 1 प्लस तो रहने दो, सब भारी है, ये अंदर वाली चीज वही है जो आपने पढ़ी थी, रूट ए प्लस रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए चल रहा है। तो आपने कहा सर इसका मतलब होता है 4a प्लस 1/2, ऐसा होता है क्या? ये आ गया 1 प्लस रूट 5 प्लस 1/2, 2 अगर एलसीएम आ गया तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 1, यानी कि आप कह सकते हो 3 प्लस रूट 5/2। मैंने p का मान 1 रखा है, अब आप ऑप्शंस में p का मान 1 रखिए, ऑप्शंस में p का मान 1 रखिए, और जो ऑप्शन आपको रिजल्ट सेम दे दे वही तुम्हारा उत्तर है। इसमें p का मान रखूंगा 1, देखो 3 नहीं बन रहा, यहां ये बात बन रही है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, सवाल का उत्तर आ गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए 3 प्लस रूट 5/2, सेम कहानी आ रही है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? अब सुनना बेटा, इसके बाद एक और बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, ये ना सवाल बड़े छोटे छोटे से हैं पर पेपर में काम बहुत आते हैं। अगर कभी रूट के अंदर a, फिर रूट के अंदर a, फिर रूट के अंदर a, फिर रूट के अंदर a, रूट के अंदर a इनफिनाइट टाइम्स तक लगातार अनंत बार हो, इस चीज की वैल्यू क्या बनेगी, ये सवाल बनता है। देखो बेटा, इस चीज को ना आप एक बार x के इक्वल मान लो, ये मान लो कि आपको x ही ज्ञात करना है, ये मान लो आपको x ही फाइंड करना है, ठीक है। दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो गया √2a, यही बात होगी सेम। बताओ, पहले वाला तो आपको पता ही है साहब, 1 वर्ग हट जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये पूरी चीज बताओ x ही है, जो ये वाली चीज है ये x का मान ही तो है, तो ax बराबर x स्क्वायर है, एक x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई a। तो ये डायरेक्ट आपको मैंने तरीका बता दिया। ध्यान रखना, इनफिनाइट तक होना जरूरी है, अनंत बार होना जरूरी है, इनफिनाइट तक दिया जाना जरूरी है। जैसे कभी सवाल बन जाए √7 √7 √7 √7 √7 इनफिनाइट टाइम, उत्तर क्या बन जाएगा 7। डायरेक्ट आप अपना आंसर टिक करके आइएगा, डायरेक्ट अपना उत्तर बनेगा 7। 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द राइट आंसर।
7 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, इन्फिनाइट जरूरी है, मस्ट है, तभी तो उसकी जगह एक्स पुट कर सकता हूं। इन्फिनाइट सब में आना जरूरी है, अनंत आना जरूरी है, तब अपने सवाल को आप ये एक्स के इक्वल मान सकते हो। एक और सवाल इसमें बनता है, वो समझो आप, ये बड़ी काम की चीज है। रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 5, बस इतनी रखे, 3 बार लिखा मान लो। ये चीज एक्स के इक्वल है और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू कैसे करें सर? एक काम करो, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड में क्या करते हैं बच्चे? स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर लूंगा तो ये 5 रूट 5 और रूट 5, क्या ये एक्स स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, बन जाएगा सर। अच्छा, एक बार दोनों साइड में फिर से स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में फिर से स्क्वायर कर दो, तो आप मुझे बताओ, ये 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हो जाएगा। ये बताओ 5 रूट 5 आ जाएगा क्या? बराबर एक्स की पावर 4 हो गई। या इसको 25 को ना तुम 5 का स्क्वायर लिख लो, 5 का स्क्वायर। अरे तुम्हें बात समझ में आई ना? इस 5 का स्क्वायर किया, ये हो गया, इसका स्क्वायर किया, रूट हट गया, आगे एक्स की पावर 4। फिर से एक बार स्क्वायर कर दो, मैं रूट खत्म करना चाह रहा हूं। इसका स्क्वायर करूंगा 5 की पावर 4, इसका स्क्वायर करूंगा 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 5, बराबर आ गया एक्स की पावर 8। तो अगर मैं इस सवाल में बोलूं 5 की पावर 7 बराबर एक्स की पावर 8 आ रही है। एक्स की पावर 8 का मान कितना है? 5 की पावर 7। एक्स अगर ज्ञात करना हो तो क्या मैं 5 की पावर 7 बटे 8 कह सकता हूं? 5 की पावर 7 बटे 8 कह सकता हूं। ये इस सवाल को करने का आंसर हो गया। तो सर पेपर में हम इतना लंबा सवाल करेंगे? नहीं, हम तो इसको डायरेक्ट टिक करके आएंगे 1 सेकंड में। 1 सेकंड में क्लिक कैसे होगा सर? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्स तुम्हें फाइंड करना है, बेस पे लिखना ये नंबर, जैसे 5 ना, लिखना 5। बेटा आप मुझे बताओ 5 तुमने कितनी बार लिखा है? 5 तुमने कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब। अगर 5 तुमने 3 बार लिखा है ना, तो पावर 3 कर लेना 2 की। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 1 घटा के ऊपर, 1 घटा के ऊपर, ये आंसर बन गया। जितना बार तुमने अपना नंबर लिखा है उतनी बार 2 की पावर करनी है। देखिए 2 की पावर क्यों करते हैं, आप बात को समझो कि बार बार मुझे इसका स्क्वायर 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 करना पड़ेगा, तो 2 की पावर में खेल चलता है। एक एग्जांपल मैंने आपको लॉजिकल पूरा लिखकर बता दिया, एक एग्जांपल को साबित करके बता दिया। अब पेपर में सवाल बनेगा, आपको साबित नहीं करना है दोस्त। आप मुझे ऐसा बताओ, रूट 13 रूट 13 रूट 13 रूट 13, इसका वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इसके मान को बेटा क्या लिख सकते हो? ये पेपर में सवाल बनते हैं बहुत बार, ये पेपर में सवाल बनते हैं बहुत बार। बहुत बढ़िया। 13 की पावर लिखेंगे 15/16। कारण क्या भाई? कारण ये 3 लिख 13 लिखा आपने 4 बार। 2 की पावर 4 का मतलब 16, ऊपर 1 घटाकर रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, क्या बनेगा? 7 की पावर 31/32, खत्म। 7 की पावर 31/32, ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। इसे करने में समय खर्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये रहा सवाल, देखो। अब ये सोचने वाली बात इतनी सी है कि 12 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6, और हमें ये पता है 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। तो 12 की पावर 63/64 आपका उत्तर बन गया। ये तो हो गया इस सवाल को करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका, जिससे आप 5-7 सेकंड में उत्तर ज्ञात कर सकते हो। किसी बालक के पास पेपर में बहुत सारा समय हो, वो खाली बैठा हो, जीवन में कोई काम ना हो बेटा, तो आप क्या करना, इस चीज को एक्स के इक्वल मान लेना, फिर इसका स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर करना। वो 6 बार करोगे, कहानी घूम फिर के यही आनी है, लास्ट में रिजल्ट आपको यही मिलना है बच्चे। तो अगर वो आपके पास खूब सारा टाइम हो तो काम करे ना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करके आओगे बेटा तो बातें सिलेक्शन होना कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसका उत्तर 7 बनेगा। देखो सवाल में फर्क है ना बेटा, सवाल में फर्क है ना। अगर ये सवाल इन्फिनाइट तक नहीं जाता तो मैं इसमें काउंट करता कि 7 कितनी बार लिखा है, 7 कितनी बार लिखा है वो काउंट करते। और वो अगर इन्फिनाइट तक जा रहा है फिर तो चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो आपके सवाल का उत्तर फ्री में आ गया।
फिर तो सवाल में माथापच्ची काम की बात ही नहीं। सुनो, कितना अच्छा सवाल है ये, कितनी प्यारी बात है दोस्तों। थोड़ा सा इस सवाल में ना करेक्शन करना, ये 3 एक्चुअली यहां लिखा हुआ है क्यूब रूट वाला ऐसे, ये 3 एक्चुअली यहां लिखा हुआ है ऐसे ना, क्यूब ये गलती से ऊपर टाइप हो गया, ये 3 एक्चुअली यहां लिखा हुआ है। बात समझ गए ना बेटा, बात समझ गए ना? ये 3 एक्चुअली वो है क्यूब रूट वाला 3 है, थोड़ा सा जैसे ऊपर लिखा गया गलती से, वो टाइपिस्ट महोदय की गलती है, कोई बात नहीं, गोली से उड़ाएंगे उनको। अब देखो इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है, इस चीज की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 गुणा तो ये सेम बात बार बार रिपीट हो रही है क्या? सेम बात एक आपको फील आ गया होगा ना कि वही बात है, वही बार बार चल रही है, उसी पॉइंट को बार बार दिया जा रहा है। क्यों ने एक बार मैं ये पूरी बात x के इक्वल मान लूं, एक बार मैं ये पूरी बात x के इक्वल मान लूं कि सपोज कीजिए ये इतना पार्ट x के इक्वल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x का मान ही ज्ञात करना है। अब आप मुझे इतनी बात बताओ मेरे बंधु, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, क्या हम इसको भी तो x के इक्वल मान सकते हैं? अरे ये भी तो x के बराबर ही है, अनंत तक जा रहा है बेटा, एक आधा स्टेप कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या बताओ ये अंदर वाले इतने भाग को x मान लूं क्या? अरे सारे बच्चे बताओ, इस इतने वाले पार्ट को उड़ा के इसकी जगह पे x मान सकते हैं, दिक्कत थोड़ी है। हमने सारी चीज को x माना है, वही बात सेम बार बार चल रही है, तो इस पार्ट को भी x मान सकते हैं। ये लो भैया, आपका सवाल बन गया छोटा सा, आपका सवाल बहुत छोटा सा बन गया दोस्तों, और इसे सॉल्व करने की आर्ट अब आपको आनी चाहिए। अब कैसे करें? पहले तो रूट हटाओ, ये स्क्वायर करो। जब मैं स्क्वायर करूंगा ये बनेगा 2 गुणा, ये क्यूब रूट में है 4x बराबर है एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है क्या? जब आपने इसका पावर 2 किया होगा, पावर 2 करने पर इधर से रूट गया, इधर से स्क्वायर लग गया। अब ये भी मुझे आजाद करना है इससे, तो क्या क्यूब कर दूं बेटा? बोलो क्यूब कर दूं? क्यूब क्यूब करूंगा, 2 की क्यूब हो गई 8 है, इसकी क्यूब करूंगा तो साइन हट जाएगा क्यूब रूट वाला, और यहां बन गया 2 की पावर x की पावर 6। x से ये पावर एक बार कट जाएगी, x की पावर 5 का मतलब 32 आ गया। अरे x की पावर 5 का मतलब 32 आ गया, और x की पावर 5 बराबर, इस 32 को 2 की पावर 5 कहते हैं क्या? अरे बोलो बोलो, तो x आपके सवाल में कितना आ गया? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। ये सवाल लगते ही बड़े बड़े से हैं, ये सवाल आपको दिखते ही बड़े बड़े से हैं, जबकि लॉजिक इनमें कोई गंभीर नहीं होता। बस आपको वो नेचर कैच करना है कि आप अपने सवाल तक आइडिया कैसे लगा पाओगे, वहां तक कैसे पहुंच पाओगे। 15 नंबर तक के सवाल सबके लिए क्लियर है भाई? कोई मुझे बताओ इस सवाल में क्या फर्क पड़ा? दो साइन आ गए, अगर दो साइन आ जाए तो उसे सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग बनेगा। देखो तरीका क्या बनेगा, एक बार गौर करना, एक बार समझ लेना, चीजें आपस में मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, चीजें आपस में मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। आपने एक सवाल किया था रूट के अंदर ए, फिर रूट के अंदर ए, बीच में साइन चल रहा है प्लस का, फिर रूट के अंदर ए, फिर रूट के अंदर ए, ऐसे करके इन्फिनाइट तक। इसकी वैल्यू में रूट 4a प्लस 1 बटा 2 बनता है क्या? ऐसा ही आपने लगभग सेम सवाल किया था, ए के साथ आपने माइनस कर दिया, ये काम कर दिया।
अब की बार क्या हो गया, √4a प्लस तो रहेगा ही रहेगा, यहां -1 बन जाएगा, यहां -1 बन जाएगा। देखो अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा बेटा, केवल और केवल बार जो +1 था ना उसकी जगह -1 कर दीजिएगा बस। सही है। अब अगर किसी सवाल में प्लस और माइनस को मिक्स कर दिया जाए तो इस पे ध्यान इस बात पे देना है कि पहला साइन क्या है, ध्यान इस बात पे देना है कि पहला साइन क्या है। देखो है तो अल्टरनेट, लेकिन अल्टरनेट में बात है ना कि स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, सवाल को स्टार्ट कहां से कर रहा हूं। तो इसका मतलब बनेगा 4a - 3 -1/2। सॉरी पहले प्लस है क्या, प्लस। और अगर इस सवाल में मैं माइनस से स्टार्ट करता, अगर इस सवाल में हम माइनस से कहानी को स्टार्ट करते, अगर इस सवाल में हम माइनस से अपनी बात को स्टार्ट करते तो थोड़ा सा कंसेप्ट पलट जाता, बाकी जानकारियां आपकी सेम रहती। तो ये बनता √4a - 3 -1/2। जब एक ही सवाल में प्लस माइनस दोनों एक साथ दे दिए जाए तो नोटिस इस बात पे करना होगा, गौर इस बात पे करना होगा कि पहला साइन क्या है। अगर पहला साइन बेटा प्लस का है तो यहां साइन आएगा प्लस का, पहला साइन अगर माइनस का है तो यहां साइन आएगा माइनस का। पहले साइन पर गौर करना है, फर्स्ट साइन पर ध्यान देना है, फर्स्ट साइन से आपकी बात बनेगी, पहले साइन से आप कर पाएंगे। बस उसमें तो 4a + 1 था, इसमें 4a - 3 है, ये -3 के आधार पर बनेगा, ये -3 की बात से बनेगा। दोस्तों थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही कोई बात नहीं, कम आ रही तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर होना चाहिए। समीन, अब देखो ये सवाल था, अब ये सवाल था, आप कहना गुरुजी पहले मेरे को दिख रहा है प्लस, पहले मेरे को प्लस दिख रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं बेटा तरीका तुम ये लगाओ 4a - 3 + 1/2, बस इतना ही खिला है। 4 चौका 16 में से 3 गए 13, √13 + 1/2। तो डी में बेटा गलती है, ये ना रूट यहां तक ही है बेटा, ये गलती से रूट आगे बढ़ गया। मैं डी ऑप्शन में बेटा करेक्शन करना चाहूंगा, ये √13 + 1/2 ऐसे कर लेना इसको बेटा, रूट पूरा नहीं है, रूट केवल 13 तक है, आगे का रूट बेटा अवॉइड करना। दिस इज द राइट आंसर। वो जो एक है ना, एक रूट के अंदर नहीं है, ध्यान देना बच्चे, गौर करना बात पे, वो रूट सिर्फ 13 तक है, एक रूट से बाहर है बेटा, √13 + 1/2 आंसर बनेगा। 16 नंबर सवाल। अब इनको तुम्हें पेपर में साबित नहीं करना कि तुम x मान के x² करके क्यूब करके ये करके वो करो बेटा, ये चीजें अपने को साबित नहीं करनी है। अच्छा अगर बताओ कल को ये साबित करने की आवश्यकता पड़ जाती तो आप जानते हैं ना कि हम पहले इस चीज को x के इक्वल मानते, फिर ये इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये फिर से x के इक्वल बन जाता। ये बात वही है ना, देखो ये 4 प्लस माइनस से x बन जाता, फिर पहले मैं स्क्वायर करता, फिर स्क्वायर करता, फिर क्वाड्रिक इक्वेशन बनती, फिर क्वाड्रिक इक्वेशन से अपन श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते, उसको अप्लाई करके ये बात कंक्लूजन निकालते। तो वो सब पैनिक वाला काम बेटा बार बार साबित नहीं करना होता, पर आपको ये पता लगना चाहिए कि हमने ये फॉर्मेशन किया कैसे है, ये तरीका बना कैसे है। तो डायरेक्ट मेथड तो ये होता है, पर इसका फॉर्मेशन भी अप्लाई करना जब समय निकले ना, तो श्रीधराचार्य से इस चीजों को बनाने का प्रयास करना। आपको मैथ की समझ पैदा करनी है। मैथ में आप 100% परफॉर्म तभी कर पाओगे जब आप मैथ्स की समझ पैदा कर पाओगे, अपने अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे बेटा। इस बार पहले माइनस किया हुआ है, इस बार पहले माइनस किया हुआ है, ये गौर करना स्टार्टिंग में क्या है। तो आप कहना सर इस सवाल का उत्तर बनेगा रूट के अंदर 4a - 3 -1/2, 4 छिका 24 में से 3 गए 21, रूट का 21 -1/2, बस यही आंसर है। अब ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं और लोग कहते हैं टॉपिक बहुत टफ है गुरुजी, ये पावर घात समझ में नहीं आती। अरे नंबर सिस्टम तो बहुत आसान सी बात है। एक बात बता दो बेटा, किस टाइप का सवाल, बस कुछ फॉर्मूले है, हाँ फॉर्मूले नहीं है वो, एक्चुअली चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, उनको पेपर में आपको लंबे तरीके में ना करना पड़े तो एक नाम दे दिया गया फॉर्मूले का। दीप भाई वैसे हर सवाल का तरीका है, उसको x के इक्वल मानो, फिर x का स्क्वायर करो, जो भी करो, मतलब एक प्रॉपर स्टोरी है। लेकिन पेपर में वो स्टोरी आपको ना करनी पड़े, पेपर में उस पर समय ना खर्च करना पड़े, उसलिए उसको बोल दिया कि एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर लो, एज ए फॉर्मूला इसका लगा दो बेटा। बता दो बेटा।
आप एक छोटी सी बात मुझे बताना, एक छोटी सी बात मुझे बताना। अब देखो ये पता क्या कह रहा है तुमसे, ये कह रहा है √11 प्लस √7 ये इससे बड़ा है। अब हमें तो √8 के मान ही याद नहीं होते, हमें तो रूट के मान ही याद नहीं होते, कैसे करेंगे? सवाल आपको ये दिया जाए √a प्लस √b √c प्लस √d, इनमें ग्रेटर और लेस चेक करना है, छोटा और बड़ा चेक करना है। पर एक बात गौर करना, इफ a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, तो बच्चों इसका डायरेक्ट कंसेप्ट है a गुणा b और c गुणा d कर लीजिएगा डायरेक्ट। अगर a गुणा b का मान बढ़ा रहा है तो ये बड़ा है, c गुणा d बढ़ा रहा है तो ये बड़ा है। a b का और c d का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई करने पर बड़ा आ गया वो संख्या बड़ी बन जाएगी। कैसे सर, कैसे? समझ में नहीं आया, एक बार बताओ तो सुनो एक बार ध्यान से कि कैसे का मतलब बता रहा हूं तुम्हें मैं। √a प्लस √b है, √c प्लस √d है। बेटा इनमें तुम्हें कंपेयर क्या करना है बताओ, इनमें देखना है ना छोटा कौन है बड़ा कौन है। अरे बताओ इनमें देखना है छोटा कौन है बड़ा कौन है। एक बार मान लो ये संख्या बड़ी है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे ये मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तब भी ये बड़ा ही रहेगा। अरे जो बड़ी संख्या है वो वर्ग करने पर बड़ी रहेगी, छोटी संख्या है वर्ग करने पर छोटी रहेगी, इसमें क्या दो रहा है। इसका वर्ग क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस 2√ab, c प्लस d 2√cd, यही तो होगा। अरे a प्लस बी का होल खोल दिया बेटा, a प्लस बी का जितना मान है उतना ही मान c प्लस डी का है, a प्लस बी का जितना मान है उतना ही मान c प्लस डी का है। तो ये तो आपकी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये 2 और 2 भी एलिमिनेट हो गया, तो √ab और √cd पर तो डिपेंड करता है। इसका मतलब ab और cd के मल्टीप्लाई पे तो डिपेंड करता है। आप तो कभी भी ऐसा कोई सवाल देखो जिसमें ab और cd का जोड़ बराबर हो, तो बेटा ab का गुणा कर लेना, cd का गुणा कर लेना, जो गुणा करने पर बड़ी संख्या बनती है वो बड़ी संख्या बनेगी। जैसे बेटा ये बताओ 11 और 7 18, 10 और 8 18। क्या बच्चों इस सवाल में a प्लस बी बराबर c प्लस डी आ रहा है ना, इधर भी इनका जोड़ बन रहा है 18, इधर भी जोड़ बन रहा है 18। तो 11 गुणा 7 करेंगे 77, 10 गुणा 8 करेंगे 80। बच्चों बताओ 80 77 से बड़ा होता है ना, बेटा बताओ 80 77 से बड़ा होता है ना। जी हाँ सर, पहला पॉइंट तो आपका एकदम सही है, पहला पॉइंट तो बेटा आपका एकदम राइट है, फर्स्ट पॉइंट तो एकदम सही है। इसमें भी चेक करो 17 11 28 15 13 28 है तो बराबर। 17 गुणा 11 कितना होगा 187, और ये हो गया 195। बेटा इनमें ना ये संख्या बड़ी आनी चाहिए, तो सेकंड वाला पॉइंट गलत है। 17 गुणा 11 बन गया 187, 15 गुणा 13 बनेगा 195। तो इसमें ये 15 और 13 वाली संख्या बड़ी है, उसमें 11 और 7 वाली बड़ी है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा पॉइंट सत्य है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी है चेक करना आपके लिए इजी है, चेक करना आपके लिए आसान है। किसी को इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, कोई चिंता भाई? सुनो, पहले एलसीएम से कर रहे थे, एलसीएम बेटा वो देखो उसमें क्या था, इंडिविजुअल था 11, इंडिविजुअल था 7। जैसे अगर सवाल ये होता कि 11 की पावर 3, 7 की पावर 2, ऐसे आप चेक करो तो काम कर लेते। अभी तो प्लस में है, इनमें एलसीएम कैसे लोगे भाई, इनमें एलसीएम कैसे लोगे, इनमें तो एलसीएम ले नहीं पाओगे ना बेटा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिनमें इनका जोड़ बन रहा है बराबर। आप मुझे एक सवाल बताओ, √11 प्लस √6 एक संख्या तो ये, √9 और √8 एक संख्या ये, रूट में 12 रूट में 5, और एक संख्या दोस्तों रूट में 13 और रूट में 4। आप ना मुझे इन सब का मतलब ये मान लो ये नंबर ए के बराबर है, ये नंबर बी के बराबर है, ये नंबर सी के बराबर है और ये नंबर डी के बराबर है। मैं आपसे कहता हूं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में।
सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इनको बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए दोस्तों, इनको बढ़ते क्रम में अरेंज कर दीजिए फटाफट से। डी सी ए बी, पहले ये चेक करना सबका जोड़ तो बराबर आ रहा है। 11 6 17, 9 8 17, 12 5 17, 13 4 17। बहुत बढ़िया दोस्तों, 11 गुणा 6 करो 66, 9 8 72, 12 5 60, 13 चौका 52। सबसे छोटी संख्या आएगी डी वाली, डी से बड़ी संख्या आएगी, डी से बड़ी संख्या आएगी सी, सी से बड़ी संख्या ए, और ए से बड़ी संख्या बी। अफरीदा आपने गलत कर दिया, सबसे बड़ी संख्या बी बनेगी बेटा, बी इज द लार्जेस्ट नंबर, बी। अच्छा एक बात, अगर मैं तुम्हें नंबर लिख के बताऊं क्या? छोड़ो, डी की जगह ये हो ही गया, समझ लिया आपने, काम हो गया। अगर अगर मैं इस सवाल में तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखता हूं कि पुरानी क्लास का बताया गया मैटर तुमको याद होता भी है कि नहीं होता, पुरानी बताई गई चीजों को कहीं भूल तो नहीं जाते। अगर अपना ये सवाल ऐसा होता, कई बच्चों को शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, कई बच्चों को मेरी बात क्लिक हो गई होगी कि अगर इस सवाल में मैं तुमसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम पूछता तो शायद आपका ऑर्डर पलट जाता बेटा। तब ये जानकारी ऐसी बन जाती क्या? हाँ, रिवर्स बन जाता है। मतलब कहने का है कि अगर कभी बटा में सवाल आए ना, तो बटा में पैनिक नहीं होना, आप तो नीचे वाली संख्याओं को सॉल्व कर लो, वो जो भी इनका पैटर्न बनता हो उसको पलट लीजिएगा, पलटकर आपकी बात सॉल्व हो जाएगी, पलटकर आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। चीजें सारी आपस में कनेक्टेड हैं, सारे कंसेप्ट आपस में काम आने वाले हैं, एक एक बात का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बताओ बेटा, इनमें से कौन सी बात सही है? पहला पॉइंट तो सही है ही है, पहले पॉइंट पे तो कोई विचार दिक्कत ही नहीं है। अरे बताओ, पहला पॉइंट तो सही है ना? अब कोई कहेंगे सर मल्टीप्लाई में, अरे भैया, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, ये रूट 15 है और ये रूट 7 है, और यहां दिया है 2 रूट 22। क्या मैं इसको रूट 22 प्लस रूट 22 कर लूं? अरे 2 रूट 22 है, इसको रूट 22 प्लस रूट 22 कर लूं। अब ये 15 है, ये रूट 22 है, ये 7 है, ये रूट 22 है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या तो बड़ी आएगी। अरे दोनों ही नंबर बड़े हैं, दोनों ही नंबर बड़े हैं बेटा, तो जाहिर सी बात संख्या बड़ी आएगी। तो पहला पॉइंट तो दिया करेक्ट। सेकंड वाले में 17 और 5 22, 20 और 2 22, जोड़ बराबर है। 17 पंजा 85, 20 दुना 40, ये संख्या बड़ी आनी चाहिए, ये नंबर बड़ा आना चाहिए बेटा। तो कभी ऐसे रूट वाला मामला हो जाए, इसको अगर कंपेयर करना हो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू की बात पूछे, तो चेक करने में आप इसी प्रकार के कायदे कानून नियम फॉलो कीजिएगा। बहुत आसान है ये, पर जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए। 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर। मेरे को क्या पता भैया स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? हो गया। 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूनी 22, ये नंबर बनेगा स्मॉलेस्ट। खत्म। लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐड करने पर इक्वल क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है भाई, 17 और 5 22, 20 और 2 22, 22 22 इक्वल आ रहा है। अरे फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं विलेन। अरे भाई फर्स्ट वाले में तो बड़ा इजी है यार, ये रूट 15 है, ये रूट 22 है, तो जाहिर सी बात है रूट 22 बड़ा होगा, और रूट 7 है, ये रूट 22 है, तो जाहिर सी बात है रूट 22 बड़ा होगा। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिनेरियो में रूट 22 का मान तो बड़ा ही आएगा, रूट 22 का मान तो बड़ा ही आएगा भाई। अच्छा सुनो, तो ऐसे बेटा अगर प्लस वाला कोई भी सवाल आएगा, अगर बेटा ऐसा प्लस वाला कोई भी सवाल आएगा, तो बात को चेक कर पाओगे? हो जाएगा। अब एक बात समझ लेना, मेरा सवाल ये है, रूट 19 माइनस रूट 15, रूट 21 माइनस रूट 3। देखो सम तो इनका बराबर ही आ रहा है,
समतो इनका बराबर ही आ रहा है a प्लस बी बराबर c प्लस डी आ रहा है क्या? सॉरी नहीं बेटा नहीं, इक्वल नहीं है, माफ कीजिएगा, इक्वल नहीं है। 19 और 15 में 4 का डिफरेंस है, 21 और 3 में डिफरेंस है, बीच में माइनस आ गया, तो कंपेयर कैसे करें? देखो ये कंपेयर करना है, मुझे बीच में साइन नहीं पता क्या लगेगा, मैं एक बार दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर करोगे बनेगा 19 प्लस 15 माइनस 2 रूट 19 गुना 15, ये बनेगा 21 प्लस 3 माइनस 2 रूट 21 के गुणा में 3। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात समझाना, अगर यहां पर a होता, यहां पर b होता, यहां पर c होता और यहां पर d होता, बीच में माइनस हो गया, तो माइनस से कोई फर्क पड़ता है क्या? माइनस से कोई फर्क पड़ता है क्या? यहां पर देखो a बनता, यहां पर b बनता, यहां 2 रूट ए बी बनता, यहां पर a बनता, यहां पर b बनता, यहां 2 रूट ए बी बनता। अब ये ए बी हो गए कैंसिल, माइनस से माइनस का दो, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन कौन सा बचेगा? माइनस का। सर माइनस का आगे क्या हो गया? नहीं सुनो, मैंने एक बार 3 लिखा है, एक बार 5 लिखा है, बताओ इनमें से बड़ा कौन है? बताओ इनमें से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। मैंने माइनस का 3 लिखा है, मैंने माइनस का 5 लिखा है, इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से माइनस का 3 बड़ा है, इनमें से माइनस का 3 बड़ा है। बेटा बात समझ आ रही है तुम्हें? माइनस वाली चीज में बातें थोड़ी अलग होती हैं, उनमें बड़ा नंबर क्या है उसको नोटिस करना आना चाहिए, उस बात को आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, चेक करना आपको सवाल में आना चाहिए। कुछ नहीं है सवाल में। आप तो मुझे ये बता दो, देखो सब में 2-2 का डिफरेंस आएगा, सब में डिफरेंस सेम बनेगा, सब में 2-2 का डिफरेंस आएगा। हम इनमें शीतल बेटा कंपेयर कर रहे हैं, सूरज सूरज में कंपेयर कर रहे हैं, इनको काट नहीं रहे बेटा, इक्वल नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये चीज बराबर है क्या है, ये छोटा है कि बड़ा है क्या है बेटा, वी आर जस्ट डूइंग कंपेरिजन। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। आप तो ये मानकर चलो आपको बड़ी संख्या नहीं बतानी, आपको इनका ऑर्डर अरेंज करना है, आपको इनका ऑर्डर सेट करना है, ये मान लो। देखो इस प्रकार के सवाल में इनका अंतर डिफरेंस करेगा 2 2 2 और 2 इन सबका आ रहा है डिफरेंस है, 2 इन सबका आ रहा है बेटा डिफरेंस। क्या करें भाई इस सवाल में, क्या करें? देखो कुछ नहीं होता बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। सबसे छोटे नंबर किसमें यूज किए गए हैं? 5 3। सबसे छोटे नंबर यूज किए गए 5 3 में, तो यह संख्या सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े अंक यूज किए गए 19 17 में, यह संख्या सबसे छोटी होगी। दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट। सीधी सी बात है। माइनस वाले केस को तो आप ऐसे ही याद कर लो, माइनस वाले केस को तो आप ऐसे ही पढ़ लो, जिसमें छोटे अंक यूज किए गए हैं, इसमें छोटे अंक यूज किए गए हैं वो संख्या बड़ी, जिसमें बड़े अंक यूज किए गए हैं वो संख्या छोटी। आपने कहा सर ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। सुनो, ए बराबर मान लो ये मेरा नंबर था रूट में 19 माइनस में रूट में 17, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर नीचे रूट 19 प्लस रूट 17 से गुणा कर दूं, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है? बोलो बेटा, ये आ गया 2 बटे रूट 19 प्लस रूट 17, ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? अरे बोलना बोलना, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 बटे रूट 19 बटे रूट 17, ठीक है। बी को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 बटे रूट 13 प्लस रूट 11। सी बटे 2 बटे रूट 7 प्लस रूट 5, और डी बन गया 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3। कैसे बना, समझ में आया तुम्हें? बेटा अगर बटा में संख्या बड़ी होती है, अगर बटा में संख्या बड़ी होती है, आप जानते हैं ना ए अगर बी से बड़ा है तो 1 बटा ए 1 बटा बी में ये बड़ा हो जाता है ना। अब देखो ये रूट 19 है, ये रूट 17 है, इनसे तो बड़ी संख्या बनेगी। अरे इनकी जो वैल्यू आएगी वो 4 4 8 के पार जाएगी, 8 के पार जाएगी, तो इससे तो नंबर बनेगा स्मॉलेस्ट। इसके बटा में संख्या सबसे छोटी आएगी, इसके बटा में संख्या सबसे छोटी आएगी, तो इससे आपका नंबर बनेगा लार्जेस्ट। कंसेप्ट ये होता है जिसमें छोटे अंक यूज किए गए वो संख्या बड़ी, जिसमें बड़े अंक यूज किए गए वो संख्या छोटी। वो छोटे और बड़े का गेम आपको समझना है, वो छोटे और बड़े का डिफरेंस क्लियर करना है। जिसमें छोटे अंकों को यूज किया वो संख्या बड़ी, इसमें बड़े अंकों को यूज किया गया वो संख्या छोटी। कारण क्या है?
कारण पता लग गया आपको, कारण के बारे में कोई डाउट नहीं है। और ये तरीका पहले बेटा पढ़ चुके हो आप। मुझे बताना एक बार, 121 का मतलब 11, क्या इसका मतलब 111 होता है? और इसका मतलब 4 बार 1 होता है, 1 2 3 4 3 2 1। तो इनको जोड़ूंगा लास्ट में, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 और 1 2, 1233 बन रहा है, ये बात तो करेक्ट है। अच्छा, इसको अगर जोड़ोगे, देखो ये फर्स्ट में 0.8 है, 64 का मतलब ये 8.0 है, 36 का मतलब ये 6.0 है, 0.36 का मतलब 0.6, 8 6 14 का मतलब एक अंसिल, 14 और 1 15, ये 15.4 बन रहा है बेटा। तो 15 से बड़ा है ना, तो उत्तर डी बनेगा। ए कैसे बोल दिया आपने रे? दोनों करेक्ट है, फर्स्ट वाला पॉइंट भी करेक्ट है, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। हमसे पूछा गया था दोनों में से सही पॉइंट कौन सा है, हम कहेंगे दोनों पॉइंट करेक्ट है सर। ये बच्चों आपके इंडाइसेस एंड सर्ट्स का एक पार्ट हो गया जी कंप्लीट। इंडाइसेस एंड सर्ट्स की बेटा एक थ्योरी, एक पार्ट आपने कर लिया, और अब समय है इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद बेटा ये अगला पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। इंडाइसेस एंड सर्ट्स का ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका नंबर सिस्टम टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। 2 क्लास अभी अपनी बाकी है, 30 तारीख को, 31 तारीख को। 30 तारीख को तो बेटा अपन इसे पूरा कर पाएंगे, और 31 तारीख वाली क्लास में मैं आपको कराऊंगा मिक्स प्रैक्टिस है। जितना आपने अब तक पढ़ा है ना, उन सबके हमने क्या करा है, 2019 के ना मेंस तक के नंबर सिस्टम से जो सवाल आए हैं, ओनली नंबर सिस्टम से, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल कर लिया एक साथ। अब उनमें बीच में भाजकता के नियम का सवाल भी आ रहा है, बीच में काउंटिंग ऑफ जीरो का भी आ रहा है, बीच में कोई प्लेस वैल्यू का सवाल भी आ रहा है। तो वो सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, एक साथ रिमाइंडर थ्योरम भी बीच में आ रही है। तो उसके बाद आप इसको काम करना बेटा। अभी 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंडाइसेस और सर्ट्स के अगले पार्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। 3 घंटे और आधे, 3.5 घंटे का कोर्स बचा नंबर सिस्टम का आपका। वैसे बेटा नंबर सिस्टम की सब बातें आपने कंप्लीट तो पढ़ ली ना बेटा। नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गए ना, सारे टोटल। इन क्लासेस की बेटा वीडियो अवेलेबल है, उनको भी आप बार बार पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। नंबर सिस्टम टॉपिक आपका हो चुका पूरा डिटेल में, क्या एलसीएम क्या एचसीएफ सब। नहीं ऐसा नहीं है समीम बेटा,
प्रयास हमारे जारी रहेंगे, चिंता मत करो। इंडाइसेस, भैया मैथ के बिना तो मन अब मेरा लगता ही नहीं ना, आदत सी हो गई है, मतलब जब तक दिन में 2-4 बार ये ऐसा ही सीआई ना करें तो मतलब मजा नहीं आता बात का। घातांक, बेटा ये जो टॉपिक इंडाइसेस एंड सर्ट्स है, ये पॉइंट क्या होते हैं? इंडाइसेस मतलब घातांक क्या होती है, सुनो। जैसे मैंने लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखा है। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 2 की पावर 6। तो ये जो 2 की पावर 6 लिखते हैं ना, 2 की पावर 6, बेटा ये 2 तो होता है बेस का मतलब आधार, और 6 का बच्चों मतलब होता है पावर, या हम इसे बोलते हैं घात, या इसे बोलते हैं इंडेक्स। अब दोस्तों इसमें ना आपको कुछ लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ने हैं, आपको कुछ लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ने हैं कि ये जो इंडाइसेस है ना, ये जो पावर होती है ना, घात होती है ना, इनके कुछ नियम होते हैं, इनके कुछ रूल होते हैं, इनके कुछ कानून होते हैं। वो कानून क्या है उनको समझना है। पहली बात तो बच्चों ये है कि ए कोई नंबर है, इसकी पावर अगर 0 है ना, इसका मान 1 होता है। कुछ भी ए के स्थान पर 5 हो, 7 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी चीज हो, उसकी पावर अगर 0 होती है इसका मान 1 होता है। और एक कभी ए की पावर -1 होती है, इसका मतलब 1/a होता है। यानी ए की पावर कभी अगर -2 बोलता हूं ना, तो इसका मतलब ये a/स्क्वायर होता है। ये पावर माइनस का मतलब होता है कि संख्या बटा में नीचे लिखी गई है, नीचे में ये नंबर लिख कर दिया हुआ है, ऐसे इसको ट्रीट करना है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? सुनिएगा, इसे नोट कर लेना आप। सेकंड बात दोस्तों, ए की पावर m गुणा ए की पावर n गुणा ए की पावर p हो, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m प्लस n प्लस p। यहां a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, m n p कोई रियल नंबर होने चाहिए, m n p कोई रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होंगी बेटा। तो m n p की अगर ये पावर करेगा तो आप इनको जोड़ सकते हैं। ये बात आपने पहले कितना बेटा, कितनी बार भी हो m n p हो q, तो सब नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ए की पावर m बटे ए की पावर n हो, तो इसको आप 1/1 बराबर ए की पावर mn कह सकते हो। बोलो 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 बोलो। अगर कभी m का मान n से ज्यादा हो ना, तो ऐसा बोल देना। अगर कभी m का मान n से छोटा हो जाए, तो क्या तुम इसको 1/n-m भी कह सकते हो? क्या बोलो? 1/n-m भी कह सकते हो ना, बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है, n-m करोगे बात तो एक ही है। और अगर कभी m और n बराबर हो जाए, फिर तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा, फिर तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये एक नियम होते हैं देखो, कि ए की पावर m बटा ए की पावर n है, ए की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब हो गया ए की पावर m माइनस n। अगर m n से बड़ा है, n m से बड़ा हो गया, 1/n माइनस m कर लेना, और m n बराबर हो गए तो इसका मान 1 बनेगा। दिस शुड बी इक्वल टू 1। चौथा पॉइंट एक और समझ लो बेटा, ए की पावर m है, इसकी पावर n है, ये a की पावर mn के बराबर होगा। और अगर a की पावर n है, इसकी पावर m है, तो ये भी a की पावर nm के बराबर होगा। nm कर लो इसको, एक ही बात है। nm इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों। यहां से कंक्लूजन ये भी निकल सकता है, a की पावर mn बराबर a की पावर nm, ये दोनों भी आपस में ऐसा हो सकती हैं। आपस में बताओ ये काम भी हो सकता है क्या? इंडाइसेस के जो बेसिक से नियम देखो, मैं बता रहा हूं, पावर को लिखने की बात है। ये सब अपने काम कैसे आएगा? जब कभी आप किसी चीज को आसान करेंगे, जब किसी किसी बात का मतलब पढ़ेंगे, तो उसका अर्थ आपको पता लगना चाहिए, उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, 3 की पावर 2 की पावर 4, इसका मतलब तो 3 की पावर 8 होता है, लेकिन 3 की पावर 2 की पावर 4 है ना, इसका मतलब 3 की पावर 16 होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत कर देना। अगर ये ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा, ये फर्क पड़ता है। ब्रैकेट लगा है मतलब तो मल्टीप्लाई में है, नहीं तो पावर का गेम है, वो पावर में चलेगा, वो पावर की बात है, पावर में होगी।
अगर ए बी की पावर n है, इसको ए एन गुणा बी एन भी कह सकते हो। ए बी सी की पावर n है, हालांकि ये कोई पेचीदा नियम नहीं है बेटा, ये तो वो नियम जो स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आए हो, पर इनका सवालों में यूज आता है, इसलिए ये बात आपसे कही जाती है। ए बी सी की पावर n है ना, तो आप टुकड़ों में अलग अलग ए की पावर n गुणा बी की पावर n गुणा सी की पावर n भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सातवां पॉइंट, ए बटा बी की पावर अगर n है, तो अलग अलग ए की पावर n बटा बी की पावर n भी कह सकते हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। आठवें पॉइंट में माइनस ए की पावर n है, माइनस ए की पावर n, इफ n इज अ इवन नंबर, तो रिजल्ट बनेगा a की पावर n। इफ n इज ए ऑड नंबर, रिजल्ट बनेगा माइनस a की पावर n। आपको पता है ना, n अगर इवन हो गया तो वो माइनस वाला काम हो जाएगा, लेकिन n अगर ऑड हो गया तो माइनस एग्जिस्ट करेगा, फिर माइनस रहेगा बच्चे। अगर कभी किसी सवाल में a की पावर माइनस n हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है a की पावर माइनस n का मतलब a की पावर n, इसका मतलब होता है 1 बटा पावर n, इसका मतलब होता है 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा लिखना है आपको n बार। ये इस सवाल का मतलब होता है। मैं आपको इंडाइसिस के बेसिक से नियम बता रहा हूं, इंडाइसिस के बेसिक से अर्थ बता रहा हूं। 10वां और आखिरी, a की पावर p बटा q है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर p की पावर, ऐसा ब्रैकेट में 1 बटा q। आप ये भी लिख सकते हो a की पावर 1 बटा q, इसकी पावर ये p। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो चिंता की बात नहीं है, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई में होते हैं तो चिंता की बात नहीं है। इससे भी p बटा q बनेगा, इससे भी p बटा q बनेगा, बात आपकी सेम बनेगी। आपने बेटा इंडाइसिस के देखो 10 नियम देखे हैं, रिपीट करना चाहूंगा। पहला, a की पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है, माइनस हो तो उसको लिखते हैं बटा में, वो आ जाता है फ्रैक्शन में। a की पावर m गुणा n गुणा p हो तो m n p आपस में जुड़ते रहते हैं, बेस अगर सेम है उनको ऐड कर सकते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n, अगर m n से बड़ा है। अगर m n से छोटा है 1 बटा n माइनस m कर लो, m n के बराबर है तो इसका मान 1 बन जाएगा। बाकी बेटा वही नियम है मल्टीप्लाई वाले और वो डिवाइड वाले। क्या ये 10 के 10 नियम थोड़े बहुत क्लियर हुए बेटा आपको? देखो बाकी जब आगे हम सवाल करेंगे ना, जब आगे इन पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जब तो इन डेटा का यूज करेंगे तो आपको रिपीट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा आपको जजमेंट ये आना चाहिए कि इंडाइसेज में इस प्रकार के पॉइंट अपने काम आते हैं, इंडाइसेज में इस प्रकार की चीजें अपने काम आती हैं। अगला पॉइंट एक और लिखो फटाफट से कॉपी में, जिसका नाम लिख दो आप सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब क्या होता है करनी? सुनिएगा, x की पावर n का मतलब a है, तो x हो गया a की पावर 1 बटा n। ये जो 1 बटा n होता है ना, इसी को ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिखा जाता है बच्चे। और ये जो n होता है इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, और ये होता है सर्ट्स करनी। जैसे आपको लिखा 5 के यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना ये 5 का मतलब 1/4 है, ये 5 का मतलब 1/4 है, ये बात आपको पता है बेटा। सर्ट्स और इंडाइसेस का मतलब क्लियर हो गया। इंडाइसेस मतलब पावर 2 3 4 5, और ये होता है रूट में पावर 1/2 1/3 1/4 1/5, इन्हें बोलते हैं सर्ट्स। तो जैसे आपने कुछ इंडाइसेस के नियम पढ़े हैं, वैसे कुछ सर्ट्स के भी नियम होंगे। तो लॉज ऑफ सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स के नियम क्या होते हैं, वो सुनिए। जी हाँ, लॉ ऑफ सर्ट्स, सर्ट्स के नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं? पहली बात, रूट के ए और यहां पर एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ए बटा एन लिखना है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, आपको समझ में भी आ गया। रूट के अंदर ए बी है, बाहर एन है, तो इसका मतलब दोस्तों रूट ए का एन कर सकते हो, गुणा में रूट बी का एन कर सकते हो। दोनों पर आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो। आप इसको ये भी कर सकते हो, ए की पावर 1/n गुणा बी की पावर 1/n। आप ये भी कह सकते हो
ए बी की पावर 1/n, मतलब इनमें से कुछ भी लिख लो। अब वो क्वेश्चन की आवश्यकता होगी, सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से एडजस्ट करना सीखेंगे, पर ये ऐसा होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। रूट के अंदर ए बी और यहां लिखा हुआ है n, इसका मतलब वही है रूट ए के n बटा में रूट बी का n। आप ये भी लिख सकते हैं ए की पावर 1/n, आप ये भी लिख सकते हैं बी की पावर 1/n, आप ए भी लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/n। अरे बात पल्ले तो पड़ रही है, बोर तो नहीं हो रहे कहीं तुम? चौथा सवाल, रूट ए की पावर n और इसका मैंने कर दिया ब्रैकेट के बाहर m। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होता है, आपको पता है इस अंदर वाली चीज का मतलब, इस अंदर वाली चीज का मतलब बनेगा a की पावर 1/n और ये बन गया n। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, a की पावर m/n भी कह सकते हैं, a की पावर m/n भी कह सकते हैं, और इसी चीज को आप बताओ ये a की पावर mn ऐसा कह सकते हो क्या? ये बड़े काम की चीज है, ये चौथा जो पॉइंट बताया ये बड़े काम की चीज है बेटा। चौथे पॉइंट को एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको ये बताया a की पावर ये n है और इसका मैं मान लो पावर m कर रहा हूं ना, तो इस चीज को a की पावर m और यहां n लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें एक जैसी हैं, दोनों बातें एक जैसी हैं, इनका यूज किया बेटा। बिल्कुल, ये मैथ्स में बहुत काम आता है अपने, और ट्रिग्नोमेट्री में काम आए, अलजेब्रा में काम आए, ये काम की चीज है, इसका यूज बहुत बनता है। ये पांचवा पॉइंट आप जरूर लिखना बेटा। और सेम उसी प्रकार में अगर मैं, ये चौथा पॉइंट था क्या? हाँ, पांचवा पॉइंट बताऊं कि a की पावर ये रूट में n हो और इसकी पावर n हो जाए, तो इसका मतलब तो फिर ये n/n हो गया, इसका मतलब तो फिर a हो गया। एक नहीं a, नयन एक नहीं बेटा, a। हाँ, पावर में एक बोल दो तो समझ में आ जाएगा, पावर में एक बोल दो तो बात समझ में आ जाएगी। छठा पॉइंट, रूट के अंदर a n और फिर इसी पे m ऐसे, तो आप कहना सर इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया रूट के अंदर ये यहाँ पे m है, इसका मतलब तो a/n है, यही है क्या बेटा बताओ? इसका मतलब तो a/n है। अब a/n के मल्टीप्लाई में ही तो 1/m कर सकते हैं, यानी इस बात का कंक्लूजन हो गया a की पावर 1/mn। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a/mn। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होते हैं, ये तिकड़म तुम्हें लगाने की बात बता रहा हूं कि आप सवाल को इस प्रकार में एडजस्ट करना सीखिएगा। इंडाइसेस और सर्ट्स के बारे में बेसिक जानकारियां आपको ऑब्जर्व करनी है। आई बात समझ में बेटा? सातवां पॉइंट समझो एक और, हालांकि इनको देखते जाओ, इनमें डाउट तो रहेंगे आपके, पर धीमे धीमे जब सवाल करोगे ना तो सब बातें समझ में आएंगी। ए पर रूट m है, ए पर रूट n है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब होता है a की पावर 1/m, बीच में इसके मल्टीप्लाई करो यार, प्लस से बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई गुणा a की पावर 1/n। इसको लिख सकता हूं a की पावर m प्लस 1/n, जानते हैं ना, बेस अगर सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाती है, तो इनका ऊपर वालों का एलसीएम आ गया mn, ऊपर बच गया m प्लस n। आप ये बात जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n और ब्रैकेट में 1/mn। हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n रूट में, माफ कीजिएगा, ये जानकारी बननी चाहिए, इस चीज का और इस चीज का मतलब सेम होता है। हम आगे जब सवाल करेंगे तो इन डेटा का यूज किया करेंगे, तो बना कैसे, वो बनाने का फॉर्मेशन बता रहा हूं एक बार कि ये चीजें इस प्रकार से काम आएंगी, इन बातों का ऐसे ऐसे यूज आएगा। मतलब देखो सब में कहानी सेम है, कहानी क्या है कि बेस अगर सेम आए, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को जोड़ दो, बीच में डिवाइड है पावर को माइनस कर दो, बस उन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग अंदाज में बता रहा हूं, बाकी कहानी में कोई फर्क नहीं है, गेम में कोई फर्क नहीं है बेटा। एक आखिरी पॉइंट आठवां और देख लीजिए, एक ही ऑर्डर है 5, सॉरी m, और a का ऑर्डर है n। इसका मतलब हो गया a/m बटा a/n, ये ऊपर जाएगा तो 1/m माइनस 1/n कर सकते हैं। a/mn आपका एलसीएम आ गया दोस्तों, ऊपर बनेगा n माइनस m। इसको लिख सकते हैं a की पावर n माइनस m और इसके 1/में mn। तो
इसको आप लिख सकते हो a की पावर n माइनस m और रूट में ये आपने लिख दिया mn। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए वाजिब है। ऐसा काम भी बेटा आप लोग कर सकते हैं, ये चीज भी आपके लिए हो सकती है, ध्यान रखना। नहीं बीनू बेटा, n बटे m बनेगा n माइनस m, m में गलती मत करो, n माइनस m बनेगा। मैं जानता हूं कि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा आया होगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अब आगे जब सवाल करेंगे तो बात समझ में आएगी। ऐसे तो इनको पढ़ लिया, ऐसे तो थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी का कोई यूज थोड़ी है बेटा, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अब जो मैं इंडाइसेस का बेटा पार्ट शुरू करने वाला हूं, आप ये समझ लेना, इसमें हल्का फुल्का अलजेब्रा भी काम आएगा, थोड़ा बहुत आपके सामने इंडाइसेस एंड सर्ट्स भी आएगा। आप में से जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लास में अलजेब्रा पढ़ा होगा उन्हें ये रियलाइज होगा, ये तो क्लास में करवा दिया पहले आपने सर, लेकिन वो एक्चुअली सवाल अलजेब्रा के भी हैं, इंडाइसेस एंड सर्ट्स के भी हैं, दोनों प्रकार की चीजें हैं, दोनों में काम आते हैं। इसीलिए बेटा कई सारे एजुकेटर भी ना मेरे क्लिक्स होते हैं, वो इंडाइसेस और सर्ट्स को अलजेब्रा का पार्ट मानते हैं, इन सवालों को अलजेब्रा का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वास्तव में अलजेब्रा के सिमिलर तो है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, ए आपको दिया हुआ है √7 प्लस √6 बटा में √7 माइनस √6, बी जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, बी जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, जस्ट उसका उल्टा दिया गया। ए बी की वैल्यू आपको 1 दी गई है, मतलब क्या बताना, ए बी की वैल्यू आपको 1 दी गई है। हाँ, तो अगर इसमें मैं ए पूछूं तो वो 1 बटा बी कह सकता हूं, या बी बोलूं तो 1 बटा ए कह सकता हूं, कहने का मतलब तो यही हो गया। दोस्तों पहले आप इस सवाल में a प्लस बी का मान ज्ञात करो। a प्लस बी को 1 बटा ए प्लस ए कह दूं? अरे b का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, 1 बटा ए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे दोस्त, तो आप मुझे बताना, कॉमन सेंस से बताना, एलसीएम तुम्हारा ऐसा आना चाहिए क्या? ये तो मैं तुम्हें नादान बच्चों की तरह सारी बातें सिखा रहा हूं, अब पूरा मत करना। देखो ऊपर करोगे इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा 7 और 6 13 प्लस 2√42 बनेगा। इसका स्क्वायर करूंगा 13 13 बनना ही बनना है, माइनस बनेगा 2√42। ये कटना ही कटना है, बटा में a प्लस बी, a माइनस बी से 1 बनना ही बनना है। तो a प्लस 1 बटा a का मान बताओ 26 आ गया क्या? बेटा मजे की बात तब है जब ये 26 दिमाग में आए, आपको यूं लिखना नहीं पड़े, और ये दिमाग में आपके आता होगा जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है। आप इसी का अगर करते रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे उल्टे साइन से गुणा करते, आपको पता है सर उसका स्क्वायर बनेगा 7 से 13 बनेगा, 13 और 13 कितना हो गया 26। आपसे वैल्यू पूछी किसकी है बेटा, इस वाली चीज को क्या मैं a क्यूब कह सकता हूं? a क्यूब, 1 बटा बी को a लिख लो, 1 बटा बी को a लिख लो, a क्यूब हो गया। और ये b स्क्वायर को 1 बटा a स्क्वायर, ये 1 बटा a क्यूब, यही पूछा है क्या? अरे बताओ कोई बात समझ में आई क्या तुम्हें? आपसे सवाल में a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब पूछा है, इस चीज की वैल्यू पूछी है। और दोस्तों आपको ये बात याद होनी चाहिए, 1 प्लस 1 बटा a का मान अगर k होता है, तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब का मान k क्यूब माइनस 3k होता है। ये आपको फॉर्मूले से साबित नहीं करना, बस होता है, समझ लो। तो अगर इसका मान 26 है, इसका मान क्या आएगा? तो आप कहना जी 26 का क्यूब माइनस आएगा 78, ये बनेगा 26 का क्यूब माइनस 78। 26 का क्यूब होता है 17,576, माइनस घटाओगे 78 तो 14,498। आपके सवाल का उत्तर बन गया। कैलकुलेशन की बात भी क्रिटिकल नहीं है बेटा, सवाल की समझ आप में होनी चाहिए, सवाल का आइडिया आप में होना चाहिए। हाँ सूरज आपने सही बताया बेटा, यूनिट डिजिट से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट डिजिट से बात बन जाएगी, लेकिन पहले आपको ये बातें समझ में तो आनी चाहिए कि a प्लस ए, इसको आपने कैसे मान लिया, a क्यूब कैसे मान लिया, b क्यूब कैसे मान लिया। तो ये अलजेब्रा का ही तो पार्ट है बेटा। बताओ जब आपने अलजेब्रा पढ़ा था तो इस प्रकार की चीजें आपने वहां कवर करी होंगी बेटा, इस प्रकार के थोड़े बहुत पॉइंट आपने समझे होंगे ना। हाँ जी, ये घूम फिर के बात वही है, अलजेब्रा की कहानी है, जैसी तिकड़म आपने अलजेब्रा में लगाई थी, अब उसी बात को रिवाइज करना चाहते हैं, उसी बात को पढ़ना चाहते हैं। एक सवाल पे और आ जाइएगा, √15 प्लस √60, √84 और √140। मतलब हमें भी ये सवाल ऐसे रूट राट के फॉर्मूले में चाहिए, हमें भी ये सवाल ऐसे रूट राट के फॉर्मूले में चाहिए, तभी तो बात बन सकती है।
तो ये तो बात बन सकती है। देखो कैसे दिमाग लगाएंगे समझना। एक फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। अगर मैं कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताऊं तो आप ये समझ सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये बन जाएगा 2ab 2bc 2c। जी हाँ, माइंड में कैसे क्लिक करेगा? देखो बेटा 15 है और ये पूरा पूरा आपको पता रूट में बन रहा है, तो 15 3 5 7 बन सकता है, 3 5 7 3 5 8 और 7 15। अगर मैं इस वैल्यू को मानता हूं 3 5 7 को, देखो तो 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 7 का स्क्वायर 7 बन रहा है। ये 7 5 बाद में 15, 2ab 5 3 15 15 चौका 60 बात बन सकती है। 7 5 35 चौका 140 है और ये 7 3 21 चौका 84 बात बन जाएगी। देखो कैसे माइंड में क्लिक होगा आपके, मेरी बात को ध्यान से समझना। इतना पता है ये पूरा एक होल स्क्वायर बनना चाहिए, इतना पता है ये पूरा एक होल स्क्वायर बनना चाहिए। वैल्यू भी कैसे एज्यूम करोगे, एज्यूम करने का तरीका बता रहा हूं बेटा। ये 15 है, फॉर्मूले में 2 बाहर आना चाहिए। ये 15 गुणा 4 है, क्या मैं इसको 2 रूट 15 लिख सकता हूं? 2 रूट 15। 81 को लिख सकता हूं 2 रूट 21 और इसे मान सकता हूं 2 रूट 140 में बच गया 35। अब तुम्हें पता है कि सर 2ab bc ca चल रहा होगा, तो ab का मतलब 15, 15 का मतलब रूट 3 और रूट 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, 21 रूट 3 का रूट 7 का मल्टीप्लाई किया होगा, ये रूट 7 का और रूट 5 का किया होगा। क्या बच्चों ab bc ca को यह मामला सेटिस्फाइड करवा रहा है? और इस 15 को लिख दूं मैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे करके सवाल बन रहा है आपका। तो इस पूरी बात का कंक्लूजन हो गया बच्चे, रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 का स्क्वायर और ये पूरा रूट में था, बराबर आ गया रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। बताओ बेटा ए के स्थान पर 3 आएगा, बी के स्थान पर 5 आएगा और सी के स्थान पर 7 आएगा। 15 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बन गई? 15। ये हमेशा एक स्क्वायर की फॉर्म में बनता है और वो फॉर्म आपको क्रिएट करनी है, वो फॉर्म आपको सवाल में बनानी है। एक सवाल पे नहीं बन पाती, कोई बात नहीं, एक और देखते हैं, इस पे बनेगी। देखो इस पे तो आपको देखो आइडिया लग जाना चाहिए, इस पे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, उत्तर डी टिक कर दो। कॉमन सेंस लगाओ, उत्तर डी टिक कर दो। हाँ भाई देखो ये कॉमन सेंस की बात है। ये रूट 6 जो बना होगा ना, ये तो रूट 2 का और रूट 3 का मल्टीप्लाई है, दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। ये रूट 3 का ये रूट 5 का पॉजिटिव मल्टीप्लाई है, ये रूट 2 का और ये रूट 5 का है। तो आपको आइडिया पड़ रहा है कि 2 और 3 तो आ रहे हैं पॉजिटिव, 2 और 3 तो आ रहे हैं पॉजिटिव, रूट का 5 नेगेटिव आना चाहिए। उत्तर सवाल का ये बनेगा, उत्तर सवाल का ये बनेगा। कई बार आपके लिए ऑप्शंस भी इतने सटीक बन जाते हैं दोस्तों। देखिए 10 को आप लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तब भी बढ़ेगा तो 5 5 और 3 8 तो 10 हो गया, प्लस 2ab, 2ab का मतलब रूट 2 गुणा रूट 3, देखो ये बन गया 2ab प्लस 2bc 2 गुणा रूट 3 गुणा माइनस का रूट 5 है। बेटा एक बात बताओ, अगर माइनस का रूट 5 आएगा, अगर माइनस का रूट 5 आएगा तो आप बात का मतलब समझ लेंगे, माइनस को बाहर आ जाएगा, प्लस 2ac 2 गुणा रूट 2 और ये रूट 5। पेपर में ऐसा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट तरीका समझ में आ गया कि ये जो बनेगा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है और उसी का रूट है। सवाल का उत्तर आ गया रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। आप किसी के सामने साबित मत करना, बस देख लेना कि 15 10 माइनस आ रहा है तो 5 वाले पे माइनस आना चाहिए, बाकी प्लस, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तब आपकी बात बन जाएगी आसान। बेहतरीन सवाल दोस्तों, अल्टीमेट लेवल का सवाल है। जरा बता दीजिए एक बार, इस प्रकार के सवाल में आप क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे? देखो ये कोई आसान सवाल नहीं है बेटा, ये बात फैक्ट है कि ऐसे सवालों को करने के लिए आपको इनका बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, आपको ये सवाल बेसिक से ही करने पड़ेंगे दोस्तों। बेसिक इस सवाल का क्या है, बेसिक इस सवाल का क्या है दोस्तों, रूट 3 प्लस रूट 5। तो आप एक बार ये देखना भाई साहब, ये ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं।
√3 का √5 में मल्टीप्लाई किया, ये बन गया √15। √3 का इसमें किया √6, 5 का 5 में किया 5, और ये बन गया √10 बटा में √3 प्लस √3 ये √5। तुम्हें एक बात दिख रही है ऊपर? देखो ये 2 तिया 6 भी है, 5 तिया 15 भी है, 5 दूनी 10 भी है, थोड़ी सी कमी है। कमी बेटा किस बात की है? सवाल में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। अब क्या हो गया? 1/2 तो बाहर है, देखो 5 दूनी 10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15, √2 √3 √5। आप मुझे दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ, ऊपर तुम्हें स्क्वायर दिखा क्या? अरे बच्चों ऊपर तुम्हें स्क्वायर दिखा क्या? ये इसी चीज का स्क्वायर है ना, √2 प्लस √3 प्लस √5 का स्क्वायर ही तो है, और बटा में सेम चीज है, √2 √3 √5। ये पॉइंट कट गया, सवाल का उत्तर आ गया √2 √3 √5 बटा में 2। मन में बात आई सर ये कैसे क्लिक किया? देखो मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं, सबके ऊपर ये वाली चीज है, सबके ऊपर इस सवाल के बटा में थी, ऑप्शन में सबके ऊपर ये वाली चीज है, तो मेरे को पता लगा ये कटेगा, नीचे वाला पॉइंट कटेगा तभी तो ऊपर पहुंचेगा, और कटने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी स्क्वायर बनना चाहिए। ये बेटा √6 √10 √15 देखकर ये जुगाड़ लगा लिया करो कि हाँ भाई करीब करीब ये नंबर ये बनना चाहिए, आसपास की बात ये बननी चाहिए, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है दोस्तों 5 नंबर सवाल। एक और बड़ा शानदार सवाल है, एक और बहुत इजी सवाल है, इसको एक बार आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। आज की क्लास का समय पूरा हो गया, कल आपका ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स का पार्ट पूरा हो जाएगा, और परसों बेटा 31 मार्च को ये कोर्स आपका कंप्लीट। फिर अगली बार पढ़ेंगे बेटा नई बातें नए सेशन में, तब कुछ आपके लिए और कुछ नया प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सेशन आज का यूजफुल रहा होगा, चीजों को आपने ठीक से एंजॉय किया होगा। बेटा मिलते हैं अगली बार में, तो आगे बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।